कांग्रेस तो सिरे से नकारती है कि भाई डेमोग्राफी तो बदल ही नहीं रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेशी रोहिंग्या कहां आ रहे हैं? कौन उनको आने दे रहा है? कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं, खुलकर ना सही, कि कुछ ऐसा नहीं है कि हमको सूट करते हैं, हमें चुनावों में उनसे फायदा मिलेगा। टिस की रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठी है। गुड इवनिंग पुणे में, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए ऐसा है कि रिपोर्ट तो आज आई है, टेस्ट की रिपोर्ट मान लीजिए इस हफ्ते आई, इसलिए बखेड़ा खड़ा हो रहा है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि 1947 से ये षड्यंत्र चला आ रहा है। आप पॉपुलेशन ग्रोथ को उठा करके 51 का देख लीजिए, 61 का देख लीजिए, 71 का देख लीजिए, तकरीबन 32 से 30% मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है और हिंदुओं की पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज 20% बढ़ी है। तो 10 से 12% तो यही हो गया है। सिर्फ सबसे कम पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है वो 24% हुई है, एज पर आंकड़ा 2011 के सेंसस की बात हो रही है। और बात हमारे मित्र कांग्रेस के बोल रहे थे कि हमारे 51 में 0.7 था, अभी बढ़ गया। भाई साहब आप जाके 31 अक्टूबर की रिपोर्ट देख लीजिए, जो मुंबई के अंदर, मैं महाराष्ट्र की बात ही नहीं कर रहा, मुंबई के अंदर 25% इजाफा हुआ है मुस्लिम पॉपुलेशन का। समस्या ये नहीं है, कभी भी ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां, कांग्रेस या अन्य, कभी भी मुस्लिम जो घुसपैठिया आते हैं उस पर एक मौन साध लेते हैं। बताइए, इस देश के अंदर कहा जाता है कि मेजोरिटी में हमारी पॉपुलेशन तकरीबन जो महाराष्ट्र में थी वो 8 करोड़ 90 लाख थी, अब कम होकर के 79 हो गई है। और ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ करके तकरीबन आपने आंकड़ा दिखाया कि 21% के आसपास चली गई है। तो ये आंकड़ा कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहे हैं। इनको तो चीजें सूट करती है। देखिए कहीं ना कहीं आप जैसे मुमरा हो गया है, भिमंडी हो गया है, भिंडी बाजार हो गया है, मोहम्मद अली रोड है। मोहम्मद अली रोड में आप घुस नहीं सकते हैं, मैं तो वहां पढ़ाई किया हूं, आप जा नहीं सकते, लगता है कि आप पाकिस्तान में आ गए। तो ऐसे कई स्पॉट्स जो बन चुके हैं, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ध्वस्त हो चुका है, वहां पे कहीं के लोग आ रहे हैं। और देखिए रोहिंग्या की जो बात होती है ना, रोहिंग्या को आप अगर आधार कार्ड दे दोगे तो भैया इंडियन सिटीजन हो गया। तो कहां से गिनती होगी? और चाहे वो झारखंड में कैसे होते हैं, एक साथ नहीं, छोटे छोटे बच्चे के रूप में लाए जाते हैं और वो बच्चे बोले जाते हैं, इनके बच्चे, उनके बच्चे, भाई है, फूफे है, ताता, ऐसे करके पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। और देश में 10 ऐसे स्टेट हैं जहां पे हम माइनॉरिटीज में हैं। ऐसा बताइए, हिंदुस्तान में हिंदुओं का देश कहा जाता है, यानी हम सबका देश है, हिंदुओं का दोस्त नहीं बोलूंगा, हम सबका देश है, लेकिन उसमें हम माइनॉरिटी में, वहां पे कोई चर्चा नहीं करता। हम चाहे जम्मू कश्मीर देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ असम को हटा दीजिए, बाकी जगह तो सब जगह वहीं पे है। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आ गई और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन असम में भी तो पिछले दिनों बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर इतना बहुत, मैं बता रहा हूँ, कुकराझार, न्यू जलपाईगुड़ी, 2-3 स्टेट, क्योंकि हमारा वहां पे कुछ जीवन व्यतीत हुआ है, वहां पे पूरा डेमोग्राफी बदल चुका है। वहां के एसएमईज है, यहाँ पे जो प्रमोद स्वामी साहब है असम से ही आते हैं, असम की डेमोग्राफी बदल गई है, कहीं कहीं पे 60% हो गए। और वहां के लोकल जो एसएमईज लोग थे उनको भगा करके उनकी जमीनों पे कहीं ना कहीं कब्जा करके रखा गया। 30% के हिसाब से वहां पर बढ़ोतरी भी हुई है, ये भी आंकड़े बहुत क्लियर थे। बिल्कुल। अब मैं गुलाब चंद दुबे जी एक टेक आपसे लेना चाहूंगी। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई जब आपके पास आधार कार्ड है, जब आपके पास इंडियन सिटीजनशिप उसके आधार पर हो गई, तो फिर कहां से आप रोहिंग्याओं के तौर पर या घुसपैठियों के तौर पर काउंट किए जाएंगे? गुलाब चौधरी जी, आपका स्वागत करती हूँ। शिवसेना शिंदे गुट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, ये बताइए जरा मुझे कि अब ये डेमोग्राफी को लेकर चर्चा होने लगी है, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई अगर आपको बात करनी है तो जरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर लीजिए ना, या फिर बिना ध्रुवीकरण किए आप लोगों का काम नहीं चलेगा राजनीति में। जी 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 पूर्णिमा जी, बात यहाँ ध्रुवीकरण की और बात यहाँ पे आंकड़ों की पैमाने की बात हो रही थी। मैं तो सीधे सीधे वर्तमान के राजनीतिक परिवेश या सामाजिक परिवेश के बीच मानना चाहूंगा। जिस सांप्रदायिकता के बढ़ते हुए कदम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, हम लोग बिल्कुल कहते हैं ठीक है, उनका परिवार बढ़े, फले फूले, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए जब हमारे लोग जब कुछ कहते हैं, बटने और कटने के बीच की बात करते हैं, जब संकेत करते हैं, इशारा बात करते हैं, तो फिर उस वक्त ये विपक्ष के लोग, ये विशेष महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लोग एक मत होकर के वहां पे ये कहना शुरू करते हैं कि हम जात पात साम भाषा की राजनीति करते हैं। ऐसी स्थिति में अभी कल संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में एक सभा हो रही थी, जो ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वहां 9:45 को 15 मिनट की इशारा दी है उन्होंने। और इतना तक नहीं, वहां एक मुस्लिम महिला आती है नकाब पोसो करके, वो कहती है ये संभाजी कौन है, संभाजी कौन है, महाराष्ट्र में संभाजी कौन है, इतनी बड़ी बात। तो ऐसी स्थिति आने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता पूर्णिमा जी। जिस जगह से बढ़ते हुए जनसंख्या के तादाद को मद्देनजर रखते हुए मात्र मुंबई ही नहीं
बल्कि संपूर्ण देश में कल हो सकता है कि घंटी और शंख बजाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस परिस्थितियों से, जिस हालात में चल रहे हैं, और जिस आज हमारे कुछ नेता या हमारे अपने लोग हमें एकजुट होने की बात करते हैं, तो उसमें किस बात की इनको तकलीफ होनी चाहिए। अभी कल की बात है, जिस तरह से यहाँ पर दिंडोसी विधानसभा है मुंबई में, वहां पे एकत्र होकर के उलेमा बोर्ड के लोगों ने हमारे विधायक, माने शिवसेना के विधायक, माने हमारे नहीं, उबाटा के विधायक पूर्णिमा जी, जिनका नाम है सुनील प्रभु और सचिन अहिर, दोनों उन लोगों के बीच में बैठे थे और वहां पर एक फतवा जारी होता है, मात्र सत्ता के खातिर, मात्र वोट के खातिर अपने दिन को गिरा देना या अपने समय को गिरा देना। यही तो मैं कहा करता था आपको कि माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को मर्दन करने वाले, दमन करने वाले, आपको शिवसेना शब्द जोड़ करके नहीं रखना चाहिए। माननीय बाला साहब ठाकरे के नाश्ता तोड़ करके आप सेकुलरिज्म को लेकर के अब कांग्रेसियों के आप शरणागत हो चुके हो, तो वही बात करो। हम लोग माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना यूं इस तरह से आपके दहाड़ में और ललकार हमारी गूंजती रहेगी। हम क्योंकि हम वहीं से निकले, हमारा संस्कार वही है। माननीय बाला साहब ठाकरे मात्र इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जब ऐसे अराजक तत्वों की जब आवाज आती थी कि हम अमरनाथ नहीं, दर्शन और नहीं चुनावों करने में देंगे, एक तरीके का अगर प्रोपेगेंडा चलने लगे तो वो तो दिक्कत वाली बात है ना। और एक और माफी आपसे, मैं गुलाब चंद दुबे जी, मैंने आपका नाम गलत दे दिया था, तो मैं उसके लिए आपसे एक माफी चाहूंगी, गलती से मैंने वो बोल दिया था। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले साजिद रशीदी साहब आपके पास, और उसके बाद स्वामी वेदमूर्ति जी आपके पास आऊंगी। साजिद रशीदी साहब, ये क्या चल रहा है प्रोपेगेंडा, मैं ये समझना चाहती हूँ। ये है आपका मराठी मुस्लिम सेवा संघ, एक एनजीओ है साहब, और ये जो एनजीओ है फकीर मोहम्मद ठाकुर, ए ईमान वालों जरा सोचो, हम आपसे विनती करते हैं कि होने वाले इस इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी को अपना कीमती वोट देकर जरा विनर बनाइए। और मैं जब इसमें क्वेश्चन मार्क के साथ पढ़ूंगी ना, तो इसमें जो जो लिखा है समझ ही नहीं आता कि मुस्लिम चाहते क्या हैं। फिर उसके बाद ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की शर्तें हैं, 17 शर्तें रखी गई हैं इनकी तरफ से। सर, ये समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। मतलब आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, इनको बाहर कर दीजिए, राणा को आप जेल में डाल दीजिए, और जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दे दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, वक्त का विरोध मत करिए, ये जो अभी संशोधन आया इसका आप विरोध करिए। ये सब चल क्या रहा है? मतलब एक तरफ संगठित होकर मुस्लिम आबादी क्या करना चाहती है महाराष्ट्र के चुनावों में, फिर आरोप लगता है बीजेपी पर कि ये ध्रुवीकरण करते हैं। रशीदी साहब। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो आपने बातें बताई हैं ये कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक जब भी चुनाव हुए हैं, इस तरह की अपीलें अपनी पार्टियों के लिए मुसलमानों ने भी की है, हिंदुओं ने भी की है। और आज भी क्या आपको बीजेपी के लिए अपील करने वाले साधु संत कम नजर आते हैं? जितने भी साधु संत हैं वह खड़े होकर वही भाषा बोलते हैं, मारने काटने वाली योगी जी की भाषा। और बल्कि धर्म संसद में मुसलमानों को किस तरह से गाली दी जाती है और कहा जाता है, आपको तो वो नारे भी याद होंगे जब कहा जाता है मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। और अब ये एक साधु साहब ने तो ये भी कहा, एक नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने कहा कि साहब आप मेरा साथ दे दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये जो इस तरह की अपीलें हैं, आप क्या चाहते हैं इनको? उलमा बोर्ड अगर अपनी पसंद की किसी पार्टी को वोट देने की बात करता है तो ये ध्रुवीकरण थोड़ा ही है, ये तो होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। भाई मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करता तो नहीं करता।